बेस्ट जोन सिलेक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके ब्रांच के लिए बेस्ट जोन कौन सा है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके ब्रांच का कौन से जोन में कितना वैकेंसीज है। और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 2018-19 में, नोटिफिकेशन 18 में हुआ आया था, 19 में पेपर हुआ था, उसका कटअप कितना गया था CVT 1 का, CVT 2 का फिर रिस्पेक्टिवली जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेस्ट बुक्स कौन सा है CVT 1 के लिए, CVT 2 के लिए, ये भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बेहतरीन, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगा इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? कोर्स RRB JEE का पूरा कंप्लीट कोर्स 399 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। वीडियो को पॉज करो, इस लिंक पर क्लिक करके देखो, 399 रुपीज़ दिखता है, तुरंत ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये ऑफर कभी भी जा सकता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। दैट्स नॉट ऑल, अभी जो ऑफर चल रहा है आपको बता देता हूँ। 399 के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये फ्री चल रहा है। ये तो 399 रुपीज़ है, प्लस ये फ्री है। सो इससे बेहतरीन ऑफर मार्केट में है ही नहीं। तो अंदर क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कंप्लीट कोर्स क्या होगा? ये पूरा वीडियो कोर्स होगा, रीजनिंग का, मैथ्स का, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स। जैसे मैक्सिमम कोर्सेस होंगे क्या आपका इस तरह का प्लेटफॉर्म पर होगा, खास करके ये दो। इसमें कुछ चीज़ें होगा आईपैड पर और कुछ होगा आपका इस तरह का रिकॉर्ड, आपका जो डिजिटल बोर्ड पर होगा। रिकॉर्डेड कोर्स है। जीके में क्या करूँगा, कुछ की पॉइंट्स आपको की इंफॉर्मेशन दिया करूँगा, आगे मिलेगा। ये स्टार्ट कब होगा कोर्स? 10 अगस्त को हम स्टार्ट करेंगे अपलोडिंग करना। टेस्ट सीरीज क्या होगा? 100+ टेस्ट सीरीज होगा, जो बहुत ही अमेजिंग होगा। और इसमें 100+ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, फुल लेंथ 5 होंगे। बिल्कुल जो आपके RRB JEE में पेपर जैसे आता है वैसा ही आएगा इस टेस्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे दिखेगा प्लेटफॉर्म? देखो, जैसे एग्ज़ाम देते हो आपको फील आएगा एग्ज़ाम देने का। और आप देख सकते हैं हम कब से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, 2019 से दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप देखेंगे इस तरह का दिखता है टाइमर, और ये सारे ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं, आप हैबिचुएट हो जाएंगे। रैंक कितना आएगा, कितने बच्चों में से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। इसका एक खास बात क्या है, टेस्ट में हम जो डालने वाले हैं करंट अफेयर्स, हर महीने का 25 क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में दोनों होगा। पिछले 1 से 1.5 साल का देने वाला हूँ, जो मार्केट में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा। तो ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी एनरोल करो। और 399 रुपीज़ दिखता है, तुरंत ज्वाइन कर लो। इसका बहुत जल्दी आप 599 भी दिखेगा, ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये अल्टीमेटली प्राइस रखेंगे हम 699 या फिर 799 आगे जाके, और टेस्ट सीरीज का अलग होगा भाई, ठीक है। तो ये अभी ऑफर है, ले लीजिए। सो अभी आपको मिलेगा ऑफर, ठीक है। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये ऑफर कभी भी जा सकता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो फटाफट ले लेना। आगे बढ़ते हैं अपन, जो मैं बात कर रहा था, किताबों की बात करते हैं कि भैया हमें बताओ जी बेस्ट बुक्स क्या है, किताबें कौन से बाय करें हम इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। सो बेस्ट बुक्स आपके पास मैंने क्या करा है, CVT 1 का, CVT 1 एंड CVT 2 का, दोनों का किताबों का लिंक डाल दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उधर जाके आपको सारे किताबों का लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिलेबस कहाँ से पता लगेगा? सिलेबस का PDF हमें चाहिए, आप लोगों को चाहिए होता है PDF, जिसको आप डाउनलोड कर पाओ हर ब्रांच का। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना, थोड़े स्क्रॉल आप करना, उसमें मैंने डाल दिया PDF, वो डाउनलोड कर लेना, रख लेना। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में किसी भी एग्ज़ाम का। RRB JEE खाली नहीं। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस और लाऊंगा, एक पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो आएगा, जो कुछ भी नहीं पता है वो भी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जो मेन आपका फोकस चाहता हूँ कहाँ पर, कि भाई कितना हमारे पास जो है वैकेंसीज है ब्रांच वाइज, वो जानना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे बेहतरीन डेटा आप देने जा रहा हूँ मैं, ये आपके सामने है। ये सबसे बेहतरीन डेटा है, लेकिन पहले सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से, फिर आपको पता लगेगा। तो ये जो मैं आपको डेटा दिया मैंने यहाँ पर,
ये डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है ना, कट ऑफ है। 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था, 18-19 बोलूँ खराब नहीं होगा बिकॉज 30-31 दिसंबर को आया था, मेरे को अभी भी याद है, ठीक है। सो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है नोटिफिकेशन, मतलब कट ऑफ है, ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जोन वाइज कट ऑफ है, कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। मैक्सिमम कट ऑफ और मिनिमम कट ऑफ कितना गया है वो डिपेंड करता है पोस्ट के हिसाब से। 2018 में कितना वैकेंसीज था ये मैंने डाला हुआ है, 2024 में कितना वैकेंसीज है मैं डाला हुआ है। इस वैकेंसी में मैंने ESM को भी इंक्लूड किया हुआ है, मतलब एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या रखा है, 4 सेक्शन रखा है। ये क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। एनी मतलब क्या है, स्टोर वाला, स्टोर सुपरिटेंडेंट का एक पोस्ट होता है, उसमें सारे एलिजिबल होते हैं। 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन वाला, बीटेक वाला एलिजिबल है, एनी ब्रांच एलिजिबल है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल, EC, IT, CSC ये एलिजिबल है। ये क्या है, S&T वाले हैं। यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल EC क्या है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। और सिविल में खाली सिविल एलिजिबल होता है, बाकी ब्रांच एलिजिबल नहीं होता है। होपफुली आपने उसका जो नोटिफिकेशन देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, अगर आपको, बिकॉज कुछ कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न आ जाता है तो दिक्कत आता है। तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। किस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा भाई, एक्चुअली में क्या चीज़ है उससे हमें पता लग जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम दो, इतने सारे जोन होते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर ये स्टोर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो है आपका, ठीक है, स्टोर डिपोट का 3 इयर्स डिप्लोमा, बट बीटेक वाले एलिजिबल, जैसे वहाँ पर ऊपर लिखा होगा देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा था आपको, सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना कि जो ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में थोड़ा सा क्या है ना, ओवरलैपिंग है। जैसे यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखोगे आप, जो S&T है इसमें एलिजिबल कौन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम वो एलिजिबल है S&T में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल में कौन एलिजिबल है, देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है या फिर उनके सब स्ट्रीम। अगर बात करेंगे हम सिविल में, यहाँ पर देखो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ट्रैकमैन का, यहाँ पर क्या मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और उनके सब स्ट्रीम भी एलिजिबल हैं। और इस जगह पर इलेक्ट्रिकल में देखोगे क्या है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब एलिजिबल है। इसी के बेस पर मैंने क्या है ये लिस्ट बनाया है, और जो चीज़ मैंने आपके साथ अभी मैंने शेयर किया था, ये लिस्ट ऐसे नहीं भाई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे लिस्ट बनाने के लिए। तो आप देखेंगे जो भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, आप देखो यहाँ पर बेस्ट जोन आपके लिए कौन सा है। मैं आपको डेंजर जोन ही बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। और आपके ब्रांच के हिसाब से ये, अगर आप EC से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, दोनों कम्बिनेशन से आपका जॉब लग सकता है। ये तो कोई भी डिपार्टमेंट ले सकता है। अगर कोई IT से है तो उसके लिए थोड़ा ख़राब है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेनली अपॉर्चुनिटीज़ है सिविल के लिए, वो अलोन है, अकेला है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे डेंजर जोन कौन सा है, अगर मैं बात करूँ सिविल ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो डेंजर जोन हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ये एक डेंजर जोन हो सकता है। ये भी डेंजर जोन हो सकता है। क्यों आपको बता रहा हूँ ये डेंजर जोन है, बिकॉज इसमें सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, बिकॉज ज़्यादा वैकेंसी है, इसीलिए ये बहुत सारे बच्चों को पता लग जाएगा अभी। और पहले बाकी जगह भी हो सकता है ऐसी चीज़ें लोग बता रखे हैं, है ना, बिकॉज जहाँ कोचिंग होता है वो चीज़ बता देते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग जहाँ चल रहा है। तो आप, और ऐसे ही दिखता है यहाँ पर कहाँ वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा है, कितना कहाँ पर है। तो अगर मान लो कोई सिविल ले रहा है ना, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये डेंजर जोन हो जाता है सिविल में, बिकॉज 329 है। बट खास देखना यहाँ पर बात, जो ट्विस्ट है अब बातें में, आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी कितना है, 525 टोटल वैकेंसी है। तो जो ये एनालिसिस बिना देखे फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भर रहा है, तो उसके लिए क्या है ना, वो इस जोन को फॉर्म फिल, उस दिन का फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली फिल नहीं करेगा सिविल में।
वो क्या करेगा, इसको भर देगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ये भर देगा आपको, हो सकता है। या फिर क्या करेगा वो, और वैकेंसी है देखो 760 वाला वैकेंसी भर देगा, मेनली यही वैकेंसी ज़्यादा है, ये 747 वाला वैकेंसी भरेगा। बट खास बात क्या है, सिविल में सीट सबसे अच्छा यहीं पर है, इसके बाद। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये काइंड ऑफ डेंजर जोन में नहीं आएगा अगर सिविल का एनालिसिस हम देखते हैं, प्रॉपर पूरा एनालिसिस देखेंगे तो, बिकॉज बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा ही नहीं, बहुत कम बच्चे भरेंगे। फिर भी मैं इसको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेफ जोन, मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड जोन नहीं मानता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फॉर्म देख रहे हैं ना, लेकिन फिर भी चलेगा, इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है। तो मेनली डेंजर कहाँ देखेंगे, ये सारे जोन जो है डेंजर जोन है, ये एला एला एला, इनमें फॉर्म भरना मतलब क्या है, गड़बड़ी हो सकता है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है। और कहाँ फॉर्म नहीं भरना चाहिए, इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए, दिक्कत बहुत दिक्कत है, इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए। 139 में फॉर्म नहीं भरना चाहिए आपको, है ना, ये ऐसे देखोगे, इसमें फॉर्म नहीं भरना चाहिए आपको, ऐसे वाला एक लिस्ट हो गया। दूसरा वाला लिस्ट क्या करेंगे, जहाँ पर फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना भाई। देखो वैकेंसीज देखो, सिविल में कहाँ फॉर्म नहीं भरना चाहिए, जहाँ आपका 200 ये अच्छा जोन है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है सबसे बढ़िया आपके लिए स्टेप हो सकता है सिविल बच्चों का फॉर्म भरने के लिए, ये अच्छा जोन हो सकता है आपके लिए। कौन सा है ये जोन आ गया, बिलासपुर, ये सिविल बच्चों के लिए नंबर 1 जोन में भी हो सकता है। बट बाकी जो जोन बता दिया ये अच्छा जोन होगा, ये वाला जोन भी अच्छा हो सकता है, बट 318 है तो ये और ये 300 में आता है, ये 2 जोन अच्छे हो सकते हैं। बाकी जो 200 में आ रहा है ये अच्छा जोन हो सकता है। और एक जोन हो सकता है, बहुत सारे बच्चे एनालिसिस नहीं करेंगे, ये जोन, ये भी अच्छा जोन हो सकता है आपका, जहां पर 400 सीट्स है, टोटल कितना है 668, बट लोगों के आइज में आ जाएगा। तो मेनली मेरा मानना है, आप देखेंगे इनमें जो है ना 226, 223, उसके बाद 215, 318, 329, ये अच्छे जोन में आते हैं सिविल का, मैं बता रहा हूँ। बाकी जिसमें ये 70, 80, 90 ये सब जोन में फॉर्म मत भरना, दिक्कत आ सकते हैं आपको। जिसमें अंडर 100 सीट्स हैं उनमें फॉर्म मत भरना, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बताया तो आपको, देखो जितना नंबर ऑफ सीट्स होगा आपका कट ऑफ कोई कम नहीं जा रहा है। 56 to 81, देखिए सीट्स कितना है, 1600 था, 1300 सीट्स था 56 to 81, 1500 सीट्स था 52 to 78। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कम कट ऑफ 74 गया भुवनेश्वर में, कितना सीट्स था, 280 सीट था। समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ज़्यादा सीट्स में नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा भरते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा कंपैरिजन करना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितना है और मेरे सिविल ब्रांच में कितना सीट्स है। अगर उसके हिसाब से जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए क्या है ना, लोगों के आइज में नहीं आएगा ये वाला, 453 सीट्स है, 205 सिविल का ही है, तो ये अच्छा जोन हो सकता है, बिकॉज फॉर्म कम पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर ऐसे वाला। अच्छा, ये सिविल वाला कहानी आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, हम बात करेंगे मैकेनिकल। मैकेनिकल बेचारा क्या है ना, सिर्फ एक ही जगह एलिजिबल है, समझ रहे हो? तो आप, अच्छा ये गलत हो गया, देखो यहाँ पर 800, हाँ ये ठीक है 8, मैंने गलत कर दिया, 811 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर इसका है, किसका, मुंबई का सबसे ज़्यादा। लेकिन ये फॉर्म बनना थोड़ा डेंजर हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज सारे बच्चे मुंबई में जाएंगे, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, तो ये डेंजर जोन हो जाएगा आपके लिए मेरे हिसाब से। तो सेफ जोन कौन सा होगा, जो मतलब बढ़िया जोन मेरे हिसाब से ये वाला जोन बढ़िया हो सकता है आपके लिए, 374, 280, इसके बाद 241, 2 इतना, 216, 230, 212, ये अच्छे जोन हो सकते हैं। और मे भी खराब जोन कौन सा हो जाएगा, ये वाला जोन और ये वाला जोन। ये बाकी जो बच गए जोन है इनमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज इनमें वैकेंसीज कम है, और इनमें भी ये सारे जोन में रेड में मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। बाकी जो ऐसे कर दिया मैंने, जोन मेरे को लग रहा है ठीक जोन है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। सेम विथ इलेक्ट्रिकल यहाँ पर भी, लेकिन अगर मान लो कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई CSIT है, देखो भाई इनमें तो क्या ही बताऊँ,
इनमें तो बस इस जोन को छोड़ के बाकी किसी जोन में भर दो जहां पर मतलब 76, 67, ये 2-3 जोन, ये दो जोन ठीक लग रहा है मेरे को। ये 47 वाला 47 भी ले लो, ये जोन ठीक है। बाकी 43 क्या जाना यार, यही जोन ले लो, 4 जोन में से किसी का फॉर्म भर दो, ठीक है चलेगा। और इसमें तो भाई साहब किसी का भी कोई भी एलिजिबल है यहाँ पर, तो आप एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं, खास करके जिनकी वैकेंसीज कम है, आप जोन सिलेक्शन कर सकते हैं इसके वैकेंसीज को थोड़ा ऐड करके, कितना वैकेंसी यहाँ पर है, समझ रहे हो। बिकॉज एनी डिप्लोमा और एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होता है इस डिपूट वाले के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो 44 था, 19 ऐड कर दिया, 67 4 ऐड किया, तो ये बेटर हो गया थोड़ा सा। ऐसे वाला यहाँ पर देखो 43 6, तो ये अच्छा नहीं है, इससे बेटर ये है कहाँ पर 2 जगह पर एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर 37 + 25 है, थोड़ा बेटर जोन हो जाता है हमारे पास। उसके बाद 76 + 119 थोड़ा बेटर जोन हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद 47 + 22 ये थोड़ा बेटर जोन हो जाता है। ऐसे करके आप कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं, बिकॉज ये खास करके आईटी वाले बच्चे, इसी मैकेनिकल में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। एक सीट चाहिए होता है, बट उस सीट के सारे बच्चे पढ़े हैं मुझे पता है। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हो ब्रांच वाइज, सिर्फ वैकेंसीज नहीं, ब्रांच वाइज। ये मैंने पहले नहीं दिया था, इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो ये मज़ा आ जाएगा। आप इसका एनालिसिस करके फॉर्म भरेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आप सही जोन का फॉर्म भरेंगे तो चांसेस बढ़ जाता है एग्ज़ाम क्रैक होने का, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और जो ऑफर प्राइस है जल्दी ज्वाइन करो, उसमें डिले नहीं करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।